हेलो गाइस, वेलकम बैक EFF एकेडमी। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे UN सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध के बारे में। बट बिफोर द बिगिन द वीडियो, सब्सक्राइब EFF एकेडमी एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है कि ईरान पर जो संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध लगे थे वे सभी प्रतिबंध फिर से लगाए जाएंगे और हथियारों पर लगा पुराना प्रतिबंध भी अक्टूबर माह में नहीं खत्म होगा। लेकिन खास बात यहाँ पर यह है कि चीन, रूस और अमेरिका के अपने यूरोपीय सहयोगी भी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि प्रतिबंध है क्या। मार्च 2007 में संयुक्त राष्ट्र परिषद यानी UN सिक्योरिटी काउंसिल ने ईरान पर हथियारों के व्यापार को लेकर प्रतिबंध लगा दिया था। परिषद ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम में सभी शामिल लोगों के आने जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था और उनकी सारी संपत्ति को भी फ्रीज कर दिया था। फिर आगे 2010 में भी प्रतिबंध लगाया गया था कि ईरान भारी हथियारों को नहीं खरीद सकता, जैसे हमलावर हेलीकॉप्टर और मिसाइलें। अब हम बात करते हैं ईरान के परमाणु समझौते के बारे में। साल 2015 में ईरान और विश्व के 6 देश अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ समझौता हुआ था। इन 6 देशों के समझौते को JCPOA जॉइंट कम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी कहा जाता है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है कि P5 का अर्थ क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और रूस, जब यह परमाणु समझौता हुआ तो इसे P5+1 और EU के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि इसमें जर्मनी भी था जो UN का अस्थायी सदस्य नहीं है। अब वापस बात करते हैं ईरान के परमाणु समझौते पर। परमाणु समझौते के मुताबिक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रमों को सीमित करेगा और यूरेनियम के भंडार को 98% तक कम करने और आने वाले 13 वर्षों में अपने गैस सेंट्रीफ्यूजों की संख्या को 2/3 तक करने पर ईरान ने सहमति व्यक्त की। इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि वर्ष 2031 तक ईरान को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के प्रत्येक जांच अनुरोध को स्वीकार करना होगा। यदि ईरान ऐसा नहीं करता है तो आयोग द्वारा ईरान पर उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यदि ईरान सभी नियमों का पालन करता है तो उसके बदले उस पर लगे संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक प्रतिबंध को हटा दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समझौते से बाहर होने का मुख्य कारण क्या है। यह समझौता ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम 2025 के बाद इसकी परमाणु गतिविधियों और यमन, सीरिया में जारी संघर्ष में इसकी भूमिका को टारगेट नहीं करता है। अब बात करते हैं ईरान के विरुद्ध आरोप के बारे में। ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के निरीक्षकों के कार्यों को बाधित करता था और जहां पर परमाणु कार्यक्रम होते थे वहां पर निरीक्षकों को जाने की अनुमति नहीं देता था। अब बात करते हैं कि इस निर्णय से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति देश ईरान है। तेल की कीमतों और भारतीय अर्थव्यवस्था दोनों को ही प्रभावित कर सकता है। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका ने पिछले महीने सुरक्षा परिषद में इस प्रतिबंध को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अमेरिका का यहाँ पर स्टेटमेंट था कि ईरान ने 2015 के समझौते का उल्लंघन किया है। यहाँ तक कि अमेरिका के विदेशी मंत्री माइक पोम्पियो ने अपने सहयोगी देशों पर ही आरोप लगाया कि वे ईरान का साथ दे रहे हैं। 20 अगस्त को स्नैप बैंक की घोषणा कर दी, जिसका मतलब होता है कि एक महीने बाद ईरान के खिलाफ सभी प्रतिबंध को फिर से लगाना। इस मामले में अमेरिका के अपने सहयोगी भी उसके साथ नहीं आ रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने शुक्रवार को सुरक्षा परिषद से कहा कि 20 सितंबर से ईरान को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध से राहत मिलेगी। इन देशों के प्रतिनिधियों ने सुरक्षा परिषद को एक चिट्ठी लिखकर अपनी राय बताई। संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का कहना है कि अमेरिका के इस फैसले का कोई कानून आधार नहीं है। अगस्त में सुरक्षा परिषद में अध्यक्ष इंडोनेशिया ने कहा भी था कि परिषद इस मामले पर कोई कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 13 सदस्य इस फैसले को अमान्य ठहरा रहे हैं। सो गाइस, ये था वीडियो का एंडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।